नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BH डांगरा स्वागत करता हूं सोलव के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहां आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणियाँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में AP भी बोलते हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। प्रश्नावली 5.1 शुरू करने से पहले हम कुछ नोट देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो यहाँ लिखा है 5, 7, 9, 11, 13, 15 और अगला पद हमसे पूछा है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो यहाँ लिखा है 50, फिर लिखा है 45, फिर लिखा है 40, फिर लिखा है 35, फिर लिखा है 30, फिर अगला पद हमसे पूछा है। तो क्या हम इन दोनों उदाहरण में अगला पद बता सकते हैं? अब पहला उदाहरण देखो, यहाँ है 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 15। तो हम अगला पद बता सकते हैं क्या? हाँ, बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक विशेष नियम के अनुसार चल रहा है। यहाँ कितना है? 5। 5 में कितना जोड़ा? 2। 5 में हमने 2 जोड़ दिया तो कितना आया? 7। फिर 7 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया? 9। फिर 9 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया? 11। फिर 11 में हमने 2 जोड़ा, कितना आया? 13। फिर 13 में हमने 2 जोड़ा, कितना आया? 15। फिर क्या करेंगे हम? 15 में भी 2 जोड़ देंगे, यही नियम चल रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 17। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है? 50, फिर 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30। इसमें क्या हो रहा है? 50 में से हमने क्या किया? 5 को घटाया, कितना आया? 45। फिर 45 में से क्या किया हमने? 5 को घटाया, कितना आया? 40। फिर 40 में हमने क्या किया? 5 को घटाया तो कितना आया? 35। फिर 35 में से हमने 5 को घटाया तो कितना आया? 30। अब अगला पद कैसा आएगा? अब 30 में से हम कितना घटा देंगे? 5। तो 30 में से 5 घटाया तो कितना आ गया? 25। मतलब इन संख्याओं में आगे आने वाला प्रत्येक पद अपने एक नियम के अनुसार चल रहा है। यहाँ पर देखो, 5 में कितना जोड़ा? 2। 7 में कितना जोड़ा? 2। 9 में कितना जोड़ा? 2। फिर 11 में 2। तो ये नियम बन गया कि हर एक अगला पद 2 जोड़ने पर आ रहा है। यहाँ पर क्या नियम बना है कि हर एक पिछले पद में से 5 घटाएंगे तो अगला पद आए। तो इस प्रकार हमने यहाँ 17 भी निकाल लिया और 25 भी निकाला। अब यहाँ जो समान संख्या घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, समान संख्या जोड़ रहे हैं और समान संख्या घटा रहे हैं, तो ये जो समान संख्या जोड़ना और घटाने पर जो नया पद आ रहा है, इस संख्याओं के इस सूची को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है। अब ये जो समान संख्या है, जैसे यहाँ पर कितना है? 2 और यहाँ पर कितना है? 5, तो इसको हम क्या कहते हैं? सारवंतर। इसको हम कहते हैं सारवंतर। और सारवंतर को हम प्रदर्शित करते हैं D से। सारवंतर को D से मतलब समान डिफरेंस, सभी पदों में अंतर कैसा है? समान, तो उसको कहते हैं सारवंतर। और D कैसे निकालेंगे हम? किसी भी 2 पदों का अंतर, जैसे यहाँ पर ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, या चौथे में से तीसरा घटा दो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं D कैसे निकालेंगे? दूसरा पद ऋण पहला पद। सारवंतर D निकालने का सूत्र क्या हो गया? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो सारवंतर D आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो जैसे पहला, यहाँ पर कितना है? 5 और यहाँ पर कितना है? 50। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये 5 और ये 50, ये कहलाएगा प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद। ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? A से। प्रथम पद को A से प्रदर्शित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। देखो, प्रथम पद को हम क्या कहते हैं? A। फिर अगला पद क्या आता है? पहले पद में क्या जोड़ते हैं हम? जितना अंतर होता है, सारवंतर होता है, वो जोड़ते हैं, तो सारवंतर को क्या कहते हैं? D। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? A धन
डी। फिर इसमें अगला पद क्या आएगा, इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो एक डी और एक डी कितना हो जाएगा, 2 डी। फिर अगला पद कैसा आएगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो 2 डी में एक डी जोड़ेंगे तो 3 डी, तो क्या हो जाएगा, ए धन 3 डी। फिर हो जाएगा ए धन 4 डी। इस प्रकार ये आगे आगे पद बढ़ते जाएंगे। तो ये जो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। क्या, ए, दूसरा पद ए धन डी, दूसरा पद ए धन 2d, तीसरा पद ए धन 3d, चौथा पद ए धन 4d, और इस प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। ये जो प्रथम पद होता है इसको हम a1 कहते हैं। ये जो दूसरा पद होता है इसको a2 कहते हैं। ये जो तीसरा पद होता है इसको हम a3 कहेंगे, और ये चौथा पद होता है इसको हम a4 कहेंगे। ऐसे ही a5, और ऐसे ही ये चलता जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a1 कितना हो गया, a, जो पहला पद है उसको हम a1 कहेंगे। ठीक है, तो a1 कितना होगा, a। फिर दूसरा पद a2, दूसरे पद को a2 से प्रदर्शित करेंगे, ये कितना होगा, a धन d। तीसरा पद a3 बराबर a धन 2d। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है, 3, तो यहाँ कितना आ रहा है, 2। यहाँ 3 है तो यहाँ d का गुणांक कितना आ रहा है, 2, मतलब यहाँ जो रहेगा उससे एक कम। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे a4, तो क्या होगा, a धन, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आएगा, 3, a5 क्या होगा, a धन 4d। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। मान लो हमको a9 निकालना है, तो क्या होगा, a धन, यहाँ पर 9 है तो यहाँ कितना आएगा, 8, जितना यहाँ है उससे एक कम। मान लो हमें a50 निकालना है, तो क्या आएगा यहाँ, a धन 49d। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का ये वाला क्या कहलाता है, व्यापक रूप। इससे हमने a1, a2, a3, a4, a5 निकालना सीखा। ये इनके फार्मूले से हम डायरेक्ट पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ऐसे निकाल सकते हैं। इसी से हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अब ये व्यापक रूप है और ये व्यापक पद कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ मुझे निकालना है एनवा पद निकालना। अब यहाँ जैसे 5 था तो यहाँ पर कितना है, उससे एक कम, तो यहाँ हमें एनवा पद निकालना है, तो क्या होगा, ए धन एन से एक कम, एन से एक कम मतलब एन ऋण 1, और गुणा किससे करेंगे, डी से। तो ये जो है ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 और गुणित में डी, ये क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ये कभी कभी सही विकल्प में पूछ लिया जाता है कि व्यापक रूप क्या है और व्यापक पद क्या है। तो ये व्यापक रूप कहलाता है और ये व्यापक पद कहलाता है। देखिए प्रश्न नंबर पहला, प्रश्नावली 5.1 का, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8। ये हल करते हैं। हमें बताना है कि इसमें जो संख्याओं की सूची मिलेगी वो एपी में है या नहीं, और है तो क्यों है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्याओं की सूची निम्न होगी। क्या होगी, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15, तो 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 15। फिर 2 किलोमीटर के लिए क्या होगा, पहले किलोमीटर के लिए तो 15 और दूसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा, 8। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8, तो दूसरे किलोमीटर में कितना जुड़ जाएगा, 8। यदि 3 किलोमीटर की यात्रा करना है तो पहले किलोमीटर का किराया 15, दूसरे का 8 और फिर तीसरे का भी 8। इसी प्रकार 4 किलोमीटर के लिए कितना होगा, पहले किलोमीटर का 15, दूसरे में फिर 8 जोड़ेगा, तीसरे में फिर 8 और चौथे में फिर 8 जुड़ जाएगा। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा, 15 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8 और आगे भी इसी प्रकार चलता जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 15 15 और 8 23
23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 31। 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39, और 39 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 47, और इस प्रकार आगे बढ़ता जाए। अब यहाँ पर देखो, हम निकालते हैं, हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। यदि इनमें प्रत्येक पद का अंतर समान आ जाए तो ये एपी में रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या है? A1, ये क्या है? A2, ये क्या है? A3, ये क्या है? A4, और ये A5, ऐसे इधर चलता जाएगा। तो हम इनमें अंतर निकाल लेते हैं। हम निकालते हैं A2 ऋण A1। तो A2 कितना है? 23 ऋण 15। 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। फिर निकालते हैं A3 ऋण A2 बराबर 31 में से कितना घटाएं? 23, कितना आएगा? 8। फिर A4 में से A3 कितना आएगा? 39। 39 में से कितना घटाएं? 31, तो कितना आएगा? 8। फिर हम घटाएंगे A5 में से A4, कितना आएगा? 47 में से 39 घटा देंगे, 47 ऋण 39, तो यहाँ भी कितना आया? 8। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि A2 ऋण A1 बराबर A3 ऋण A2 बराबर A4 ऋण A3, कितना आ रहा है? हर एक पद में कितना आ रहा है? 8। यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए उपरोक्त संख्याओं की सूची कौन सी सूची? ये जो प्राप्त हुई 15, 23, 31, 39, 47, एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, जिसका सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। सार्वंतर डी कितना आ रहा है? प्रत्येक पद में अंतर कितना आ रहा है? 8। तो सार्वंतर कितना आया? 8। प्रत्येक पद जिसका सार्वंतर कितना है? 8। ठीक है, तो ये पहला सवाल हुआ कंप्लीट। देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल क्या दिया है? किसी बेलन मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब सिलेंडर में जितनी हवा रहेगी उतनी हर बार क्या करेगा? पंप क्या करेगा? 1/4 भाग, जितनी सिलेंडर में हवा रहेगी उसमें से 1/4 भाग हवा को बाहर निकाल देता है। तो इससे संख्याओं की जो सूची हमें प्राप्त होगी, हमें बताना है कि वो सूची एपी में है या नहीं है, और है तो क्यों है। ठीक है, हल करते हैं इसको। या मान लेते हैं, माना कि शुरू में बेलन में 64 इकाई हवा है। ठीक है, हमने मान लिया कि शुरू में बेलन में या सिलेंडर में कितने इकाई हवा है? 64 इकाई। ठीक है, तो शुरू में कितनी हवा है? 64 इकाई। फिर क्या होगा? पंप के द्वारा ये इसमें से हवा निकालेंगे, कितनी हवा निकल जाएगी? इसका 1/4 भाग। तो 64 का 1/4 निकाल लेते हैं, 64 का 1/4, तो क्या होगा? 64 गुणित 1/4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 2 तो 24, 4 6 24, तो कितनी हवा निकल जाएगी? 16 इकाई। अब 64 में से 16 इकाई हवा निकल गई तो कितनी बचेगी? 64 में से 16 घटा दो, तो 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गया तो कितना? 4। अब कितनी इकाई हवा बचेगी इसमें? 48 इकाई। ठीक है, अब क्या होगा? दूसरी बार फिर पंप से इसका 1/4 भाग निकल जाएगा, तो 48 का 1/4 भाग, तो 48 का 1/4, तो कितना होगा? 48 गुणित 1/4, 4 से इसको काटते हैं, 4 एकम 4,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 एकम 12। अब कितनी हवा निकल जाएगी उसमें से? 12 इकाई। तो अब कितनी बचेगी? 48 में से 12 घटा देंगे, कितना आएगा? 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3। तो अब कितनी इकाई हवा बचेगी उसमें? 36 इकाई। अब क्या होगा? फिर पंप से हवा निकालेंगे तो 36 इकाई में से कितनी निकलेगी? 36 का 1/4 भाग, तो 36 गुणित 1/4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 9 की 36, तो 9 इकाई हवा फिर निकल जाएगी। तो 36 में से 9 कम हो जाएगी, 36 में से 9 कम हुई तो कितनी बची? 27। तो यहाँ कितनी इकाई हवा बच जाएगी? 27। इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। तो हमें संख्याओं की ये सूची प्राप्त हुई। अब हमें चेक करना है कि ये सूची एपी में है या नहीं। यदि इनमें प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान होगा तो ये एपी में होगी, और नहीं होगा तो एपी में नहीं होगी। चेक कर लेते हैं। ये क्या है हमारे लिए? A1, ये क्या है? A2, ये क्या है? A3, और ये क्या है? A4। ऐसे चलता जाएगा। तो हम अंतर निकाल लेते हैं। A2 ऋण A1 बराबर 48 ऋण 64। 48 में से 64 घटा दो, कितना आएगा? ऋण 16। ठीक है, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, और 64 में से 48 घटाएं, 64 में से 48 घटाएंगे तो 16 आएगा। फिर A3 में से A2 घटा देंगे, A3 में से A2, तो A3 कितना है? 36। 36 में से कितना घटाएं? 48। तो बड़ी संख्या ऋण की तो यहाँ कितना आएगा? ऋण, और 36 में से 48, मतलब 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। अगला A4 ऋण A3, तो A4 कितना है? 27। 27 में से 36 घटा देंगे तो क्या आएगा? ऋण, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, और 36 में 27 घटाए तो 9। इस प्रकार ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सब मान कैसे आ रहे हैं? अलग अलग। तो यहाँ हम लिखते हैं, चूंकि A2 ऋण A1 बराबर नहीं किसके? A3 ऋण A2 के बराबर नहीं A4 ऋण A3 के। यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए उपरोक्त संख्याओं की सूची, कौन सी सूची? ये जो हमें मिली 64, 48, 36, 27, ये सूची एक एपी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है एपी? क्योंकि सार्वंतर सबका समान नहीं है। सब में सार्वंतर कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये जो सूची हमें प्राप्त हुई है ये एपी में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न नंबर पहले का तीसरा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है, और बाद में प्रत्येक की ₹50 बढ़ती जाती है। हमें चेक करना है कि इससे जो हमें संख्याओं की सूची मिलेगी वो एपी में है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्याओं की सूची निम्न होगी। क्या होगी? यहाँ देखो, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपये है। मतलब कुआं जब 1 मीटर खोदेंगे तो उसकी लागत कितनी आएगी? 150। तो पहला पद कितना आ गया? 150। फिर क्या होगा? प्रत्येक अगले मीटर की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यदि 2 मीटर खोदेंगे तो पहले मीटर की तो 150 और दूसरे मीटर की फिर 50। अगर 3 मीटर खोदेंगे तो पहले मीटर की 150 धन दूसरे मीटर की 50 और तीसरे मीटर की भी 50। यदि 4 मीटर खोदेंगे तो पहले मीटर की 150, दूसरे मीटर की 50, तीसरे मीटर की 50 और चौथे मीटर की भी 50। इस प्रकार ये क्रम आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 150,
150 में 50 जोड़ेंगे तो 200, फिर 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250, फिर 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300। इस प्रकार हमें संख्याएं आगे मिलती जाएगी। तो ये हमें एक सूची प्राप्त हो गई है। अब हमें ये चेक करना है कि ये सूची जो हमें प्राप्त हुई है ये एपी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि यदि इनमें समान सार्वंतर आ जाए तो ये एपी में होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम चेक कर लेते हैं। हम निकालते हैं A2 ऋण A1। तो A2 कितना है? 200, उसमें से 150 कम कर देंगे। 200 ऋण 150 कितना आएगा? 50। फिर A3 ऋण A2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। ये तीसरा पद है 250, इसमें से हम 200 घटा देंगे, कितना आएगा? 50। फिर क्या करेंगे? हम चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे। चौथा पद क्या है? 300, इसमें से तीसरा पद घटा देंगे 250, कितना आएगा? 50। और यही क्रम आगे चलता रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक दो पदों का अंतर कैसा है? समान। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि A2 ऋण A1 बराबर A3 ऋण A2 बराबर A4 ऋण A3। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए उपरोक्त मतलब ये जो हमें प्राप्त हुई 150, 200, 250, 300, उपरोक्त संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर डी बराबर कितना आ रहा है? सार्वंतर देखो प्रत्येक पद में अंतर कितना आ रहा है? 50 का, 50 है, जिसका सार्वंतर डी बराबर 50 है। तो ये हमें एक एपी प्राप्त हुई। अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इस समस्या में हमें जो संख्याओं की सूची मिलेगी हमें चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं। तो हल करते हैं। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार संख्याओं की सूची निम्न होगी। कैसे प्राप्त होगी हमें संख्याओं की सूची? देखो कितने 10,000 रुपये जमा करें, किस दर पर? 8% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब 10,000 का 8% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज हर साल जमा होता रहेगा। तो पहले वर्ष कितने जमा करें? 10,000। तो पहले वर्ष तो कितने होंगे? 10,000 ही होंगे। फिर क्या होगा? इन 10,000 का 8% की दर से हमें ब्याज मिलेगा। तो हम क्या निकालेंगे? 10,000 का 8%। अब 10,000 का 8% कैसे निकालेंगे? 10,000 गुणित 8/100। ये का हटाया तो गुणित लगाया और प्रतिशत हटाया तो बटे में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो कितना आएगा? 100 में 8 का गुणा होगा तो 800, मतलब 800 बढ़ जाएंगे एक वर्ष में। 10,000 का ब्याज कितना मिलेगा हमें? 800 रुपये। तो अब कितने हो जाएंगे? 10,800। फिर क्या होगा? अब 10,800 हो गए। फिर अगले वर्ष क्या होगा? 10,800 का 8% बढ़ जाएगा, कितना होगा? तो ये 10,800 गुणित 8%, तो 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ये कितना आएगा? 8 में 8 का गुणा करो, 8 × 64 के 4, हासिल आई 6। 8 का जीरो में तो जीरो, तो 6 का 6 और 8 एकम 8। अब दूसरे वर्ष कितने बढ़े? 864 रुपये। अब 10,800 है,
800 में 864 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4, 6, 8 और 8 16 की, 6 यहाँ से लाई 1 और 1 तो कितने हो जाएंगे? 11,664। 11,664 हो गए। फिर क्या होगा? फिर अगले वर्ष इसका 8% बढ़ेगा तो कितने का? 11,664 का 8%, इसका 8% कितना होगा? 11,664 गुणित 8/100 कैसे निकालेंगे? पहले 8 का गुणा कर दो अंदर, 8 चौक 32 की 2 हासिल आए 3, 8 छंग 48, 48 और 3 51 की 1 हासिल आई 5, 8 छंग 48, 48 और 5 53 के 3 हासिल आई 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13 के 3 हासिल आई 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9। ठीक है, और नीचे कितना है? 100। तो 100 है इसलिए इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा तो कितने बढ़े? 933.12। अब 933.12 इसमें जुड़ जाएगा, किसमें? 11,664 में कितने जुड़ जाएंगे? 933.12। अब यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, कितना होगा? 2, 1, दशमलव 4 और 3 7, 6 और 3 9, 6 और 9 15 के 5 हासिल आई 1 और 1 2 और 1 कितना आया? 12,597.12। 12,597.12 और ये इस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के द्वारा हमें संख्याओं की ये सूची प्राप्त हुई। अब हमें चेक करना है कि ये सूची एपी में है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? इनमें प्रत्येक पद का अंतर निकाल लेंगे, मतलब सार्वंतर निकालेंगे। यदि सार्वंतर एक जैसा आ जाएगा तो ये एपी में रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं A2 ऋण A1। ये A2 है, ये A1 है। 10,800 में से 10,000 घटा देंगे, कितना आएगा? 800। ठीक है, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, मतलब A3 ऋण A2 तो कितना? 11,664 में से 10,800 घटा देंगे, कितना आएगा? 4, 6 में से 0 जाएगा तो 6 और यहाँ 6 में से 8 घटाना है तो 16 मान लो, 16 में से 8 गए तो 8 और 10 में से 10 जाएंगे तो कुछ नहीं, तो कितना मिला? 864। अब क्या करेंगे? चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, मतलब A4 ऋण A3 बराबर 12,597.12 में से कितने घटा देंगे? 11,664 घटा कर देख लेते हैं। 12,597.12 में से 11,664 घटा देंगे, यहाँ हम 0 0 मान लें। घटाओ, यहाँ कितना? 2 1 7 में से 4 जाएगा तो 3, 9 में से 6 गए तो 3, फिर यहाँ 5 में से नहीं 15 मान लो, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया तो कितना मिला हमें? 933.12। इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में अंतर जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि A2 ऋण A1 बराबर नहीं A3 ऋण A2 बराबर नहीं A4 ऋण A3 के, फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए उपरोक्त संख्याओं की सूची, कौन सी सूची? ये जो हमें मिली है ये सूची, एक AP या समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ये चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 2,
दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। पहला सवाल दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। हमें प्रथम पद 10 दिया है और सार्वंतर डी भी 10 दिया है। हमें प्रथम 4 पद लिखना है, तो यहाँ से लिखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है हमें, ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10। अब हमें 4 पद निकालना है, तो हम निकालते हैं ए1। ए1 क्या होता है, ए, और ये कितना आ गया 10। फिर निकालते हैं ए2। ए2 कैसे निकालेंगे, क्या पद है, ए धन डी, मतलब ए कितना है यहाँ पर 10, उसमें कितना जोड़ देंगे डी, डी भी कितना है 10, तो ये कितना आया 10 और 10 20। अब हम निकालते हैं ए3। ए3 का सूत्र क्या है, यहाँ 3 है तो डी में किसका गुणा होगा 2 का, तो ए धन 2d बराबर ए कितना है 10 धन 2 गुणित डी, डी कितना है 10 बराबर ये 10 ऐसा कैसा और 10 दूनी 20, तो धन 20 बराबर 20 और 10 कितना आ जाएगा 30। चौथा पद निकालेंगे तो ए4 कितना होगा, ए धन यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आएगा 3, ए धन 3d, ए कितना है 10 तो यहाँ लिख देंगे 10 धन 3 गुणित डी, डी का मान कितना है 10 बराबर ये 10 ऐसा का ऐसा धन 10 दिया 30। अब 30 में कितना जोड़ देंगे 10, तो कितना आ जाएगा 40। अतः प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 है। ठीक है, तो ये पहला सवाल हल हुआ। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा हमें दिया है ए बराबर ऋण 2 और डी बराबर 0 और प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है हमें, ए बराबर ऋण 2 और डी बराबर 0। 4 पद निकालना है, तो पहला पद a1 कितना होता है a और a कितना है ऋण 2। दूसरा पद a2, क्या लिखते हैं a धन d। अब a कितना है ऋण 2 धन d कितना है 0, तो कितना आएगा ऋण 2। तीसरा पद a3 बराबर a धन, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आएगा 2, a धन 2d, तो a कितना ऋण 2 धन 2 गुणित d कितना है 0, तो यहाँ 0 रख देंगे बराबर ऋण 2 धन 2 में 0 का गुणा तो 0, तो कितना आ जाएगा ऋण 2 धन 0, तो ऋण 2। तीसरा पद हो गया। चौथा पद निकालते हैं a4, तो a धन यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आएगा एक कम 3d, तो a धन 3d, a कितना है ऋण 2 धन 3 गुणित d का मान कितना 0 बराबर ऋण 2 धन 3 में 0 का गुणा तो 0, तो ऋण 2 धन 0, तो कितना होगा ऋण 2। तो चारों पद आ गए हमारे, तो हम लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद ऋण 2 कॉमा ऋण 2 कॉमा ऋण 2 और ऋण 2 है। मतलब यहाँ पर सार्वंतर कितना है 0, तो हर एक पद ओके वही आएगा, क्योंकि सार्वंतर 0 है तो 0 हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 का तीसरा, ए कितना दिया है 4 और डी कितना है ऋण 3 और हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे हल। क्या दिया है, दिया है ए बराबर 4 मतलब प्रथम पद 4 और डी सार्वंतर कितना ऋण 3। हमें 4 पद निकालना है, तो a1 कितना होगा a और a कितना है 4। फिर निकालेंगे हम a2, a2 क्या होता है a धन d दूसरा पद। अब a कितना है यहाँ पर 4 धन d कितना है ऋण 3, तो बराबर 4 धन का ऋण में गुणा तो ऋण 3, तो 4 में से 3 घटाओ तो कितना आया 1। फिर हम निकालेंगे तीसरा पद a3, यहाँ 3 है तो यहाँ d का गुणा कितना होगा 2, तो a धन 2d बराबर a कितना 4 धन 2 और d का मान कितना ऋण 3, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 3 बराबर
4, धन का गुणा ऋण में तो ऋण, 2 का गुणा 3 में, 2 तिया 6, बड़ी संख्या कौन सी है 6, उसका चिन्ह आएगा ऋण। अब 6 में से 4 घटा दो क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, तो तीसरा पद क्या आया ऋण 2। अब हमें निकालना है चौथा पद A4, तो A प्लस यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आएगा 3 D, A धन 3D, A कितना है 4 धन 3 और D कितना ऋण 3 बराबर, ये 4 धन का गुणा ऋण में तो ऋण, 3 तिया 9, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण। अब 9 में से 4 घटा दो, क्यों, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5, ये चारों पद आ गए। हम लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद क्या क्या है, 4, 1, ऋण 2 और ऋण 5 है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 हल हुआ। देखो प्रश्न नंबर 2 का चौथा सवाल, A बराबर ऋण 1 और D बराबर 1/2, इसे हल करते हैं। क्या दिया है हमें, A कितना ऋण 1, प्रथम पद ऋण 1 और D कितना दिया 1/2। हमें AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, तो ये पहला पद निकालते हैं A1 क्या होता है A कितना आया ऋण 1, फिर दूसरा पद निकालते हैं A2 कितना, क्या सूत्र है A धन D। अब A कितना है ऋण 1 धन D कितना है 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 का गुणा ऋण 1 में तो 2 एकम 2, तो ऋण 2 धन 1/2 कितना आया, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, दोनों के चिन्ह अलग है तो घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, तो A2 कितना आ गया ऋण 1/2 और A1 कितना आया था ऋण 1। फिर हम निकालते हैं A3 क्या है A धन 2D, मान रख देते हैं A कितना है ऋण 1 धन 2 गुणित D कितना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना ऋण 1 धन 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो A3 कितना आ गया 0। अब निकालेंगे A4 का क्या सूत्र है A धन, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, A धन 3D, A का मान रख दो ऋण 1 धन 3 और D कितना है 1/2, तो ऋण 1 धन 3 एकम 3/2। अब 2 का गुणा ऋण 1 में कितना होगा 2 एकम 2, तो ऋण 2 धन 3/2 बराबर, बड़ी संख्या धन की तो धन आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो 3 में से 2 घटाए तो 1/2, तो ये चौथा पद आ गया। तो पहला पद कितना है ऋण 1, दूसरा पद है ऋण 1/2, तीसरा पद है 0 और चौथा पद क्या है 1/2। तो हम लिख देंगे अतः AP के प्रथम 4 पद ऋण 1, ऋण 1/2, 0 और 1/2। तो ये प्रश्न नंबर चौथा हमने कर लिया। देखिए प्रश्न नंबर 2 का 5वां सवाल क्या दिया है A बराबर ऋण 1.25 और D बराबर ऋण 0.25 और हमें AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल, दिया है A कितना ऋण 1.25 और D कितना दिया है ऋण 0.25। अब हमें पहला पद ज्ञात करना है, तो A1 बराबर क्या होता है A, तो A कितना दिया ऋण 1.25, तो पहला पद क्या आ गया ऋण 1.25, ये पहला पद आ गया। अब हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे, दूसरे पद का सूत्र क्या होता है A धन D, A कितना है ऋण 1.25 धन D कितना है ऋण
0.25, ऋण 1.25, धन का गुणा ऋण में होगा तो ऋण 0.25। अब ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो चिन्ह ऋण का रहेगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 5 10 की शून्य, हासिल आई 1, 2 और 2 4 और 1 5, फिर दशमलव 1 और 0 1, तो कितना आया ऋण 1.50। ये कौन सा पद आ गया दूसरा, तो दूसरा पद आया ऋण 1.50। अब हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे A3 का सूत्र क्या होता है A धन 2D, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आता है। अब A कितना है ऋण 1.25, ऋण 1.25 धन 2 गुणित D कितना है ऋण 0.25, फिर ऋण 1.25 धन का गुणा ऋण में तो ऋण 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 का 5 में 2 5 10 की शून्य, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर दशमलव और 2 का 0 में तो 0। अब ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो दोनों जुड़ जाएगी और चिन्ह ऋण का रहेगा तो 5 और 0 5, 2 और 5 7, दशमलव 1 और 0 1, तो ये हमारा तीसरा पद आ गया। कितना आया ऋण 1.75। अब हम चौथा पद ज्ञात करेंगे, यहाँ 4 है तो क्या होगा चौथा पद A धन 3D, मान रख देते हैं A कितना है ऋण 1.25, ऋण 1.25 धन 3 गुणित D कितना, D का मान रख दो ऋण 0.25, ऋण 1.25 धन का गुणा ऋण में तो ऋण 3 का अंदर गुणा करेंगे 3 पंज 15 के 5, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, दशमलव 3 का 0 में तो 0। अब ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो चिन्ह ऋण आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 5 10 की शून्य, हासिल आई 1, 2 और 7 9 और 1 हासिल 10 की शून्य, हासिल आई 1, फिर दशमलव 1 और 0 1 और 1 हासिल तो कितना हो जाएगा ऋण 2.00। तो ये हमारे पास चौथा पद आ गया। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद हम लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद ऋण 1.25 कॉमा ऋण 1.50 कॉमा ऋण 1.75 और ऋण 2.00 है। ठीक है, तो ये दूसरे का पांचवा हमने कर लिया। देखिए प्रश्न नंबर 3, क्या दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। पहला सवाल क्या दिया हमें 3 1 ऋण 1 ऋण 3 डेढ़, तो इससे हमें प्रथम पद A और सार्वंतर D निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं हल, जो हमें AP दी वो लिख लेते हैं 3, 1 ऋण 1 ऋण 3 डेढ़। अब हमें निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं A क्या होता है, जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर कितना 3। अब हमें निकालना है सार्वंतर D बराबर, सार्वंतर D कैसे निकालते हैं, दूसरा पद ऋण पहला पद। ठीक है, अब दूसरा पद देखो कितना है, यहाँ 1 ऋण पहला पद कितना है 3, तो कितना होगा बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण और दोनों के चिन्ह अलग है तो घटाएंगे, 3 में से 1 घटाया तो 2, तो सार्वंतर D बराबर कितना आ गया ऋण 2। अतः प्रथम पद आया 3 और सार्वंतर D कितना आया ऋण 2। ये पहला सवाल हो गया। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल क्या दिया है, ऋण 5 ऋण 1 3 7 डेढ़। इस AP से हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं हल, जो समांतर श्रेणी हमें दी है वो लिख लेते हैं ऋण
5 ऋण 1 3 7 कॉमा डेढ़ डेढ़ डेढ़। तो प्रथम पद को क्या लिखते हैं, ए। कितना दिया हमें, पहला पद ऋण 5। फिर लिखते हैं सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद ऋण पहला पद। दूसरा पद देखो कितना दिया है, ऋण 1। फिर ऋण पहला पद क्या दिया है, ऋण 5, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 5। फिर से समझिए, दूसरा पद कितना दिया है, ऋण 1। फिर ये ऋण और पहला पद है ऋण 5, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 1, ऋण का गुणा ऋण में तो धन 5। फिर बड़ी संख्या धनात्मक है तो धनात्मक का चिन्ह आएगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो सार्वंतर डी कितना आ गया, 4। और प्रथम पद ए बराबर ऋण 5। देखो ये प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल क्या दिया है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डेढ़ डेढ़ डेढ़। ये हमें एक एपी दी है और हमें इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल। जो समांतर श्रेणी हमें दी है वो लिख लेते हैं, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डेढ़ डेढ़ डेढ़। अब हमें प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद देखो कितना दिया है। प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, ए बराबर 1/3। फिर सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। और डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद ऋण पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद क्या दिया है यहाँ, 5/3। फिर ये ऋण और पहला पद दिया है 1/3। अब यहाँ देखो लघुत्तम कितना आएगा, 3 और 3 का 3। अब 3 का भाड़ा इतनी बार बोलो 3 आए तो 3 एकम 3, 1 आया 1 का गुणा 5 में तो 5 एकम 5। फिर दूसरे में देखो 3 का भाड़ा इतनी बार बोलो 3 आए तो 3 एकम 3, 1 आया 1 का गुणा 1 में तो 1। तो ये कितना आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4/3। तो ये सार्वंतर आ गया डी। कितना आया, 4/3। और प्रथम पद कितना आया, ए बराबर 1/3। देखिए प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डेढ़ डेढ़ डेढ़। ये हमें एक एपी दिए, हमें इससे प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल। क्या दिया हमें, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डेढ़ डेढ़ डेढ़। अब हम लिखते हैं प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर 0.6। जो पहले पद है वही प्रथम पद होगा, 0.6 आ गया। ये आ गया हमारा पहला पद। फिर सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद ऋण पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 1.7। ऋण पहला पद क्या है, 0.6। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 में से 0 कम करेंगे तो 1। तो डी कितना आया, 1.1। तो ये सार्वंतर आया 1.1 और प्रथम पद 0.6। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। पहला हमें दिया है 2, 4, 8, 16, डेढ़ डेढ़ डेढ़। यहाँ लिखते हैं हल। क्या दिए हमें, 2, 4, 8, 16, फिर डेढ़ डेढ़ डेढ़। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो इनमें प्रत्येक पद का अंतर यदि समान होगा तो एपी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम इनमें अंतर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A2 ऋण A1। अब A2 कितना है, 4, A1 कितना है, 2। तो
4 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा 2। फिर A3 ऋण A2, A3 कितना है 8 ऋण A2 कितना है 4 बराबर 8 में से 4 गया तो 4। जब हमने दो पद में ही अंतर देखा तो एक में 2 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, ये समान नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस A2, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए 2, 4, 8, 16, एक AP नहीं। ठीक है, ये पहला सवाल किया। देखिए ये दूसरा सवाल क्या दिया है 2, 5/2, 3, 7/2, हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो लिख देते हैं 2, 5/2, 3, 7/2, A2 ऋण A1 बराबर A2 कितना है 5/2 और A1 कितना है 2। अब यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4, तो पहले तो 5 ऋण 2 दूनी 4/2, कितना आया 5 में 4 जाएगा तो 1/2। फिर हम निकालते हैं A3 ऋण A2 बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 ऋण 5/2 बराबर, ये कितना आएगा 2 तिया 6 ऋण 5/2, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1/2, ये दोनों बराबर आए। अगला चेक करते A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 7/2 ऋण 3 बराबर कितना होगा 7 ऋण 2 तिया 6/2, 7 में 6 घटाएंगे तो 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सभी सार्वंतर कैसे आ रहे हैं बराबर, तो हम लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, चूंकि सार्वंतर एक समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एक AP है। अब ये AP है तो हमें क्या निकालना है, इसका सार्वंतर निकालना है और इसके आगे के 3 पद और निकालना है। तो यहाँ पर निकालते हैं सार्वंतर, D बराबर, D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, मतलब A2 ऋण A1। तो यहाँ पर हमने निकाला था A2 ऋण A1 कितना आया 1/2, तो सार्वंतर कितना आया D बराबर 1/2। अब हमें आगे के पद निकालना है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब हमें आगे के 3 पद और निकालने, मतलब 5वां, 6वां और 7वां। तो हम 5वां पद निकालते हैं A5, तो क्या सूत्र हो जाएगा A धन 4D। अब A कितना है पहला पद 2 धन 4 और D कितना है 1/2, 2 से 4 को काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 2 धन 2 एकम 2, तो कितना आ गया ये 4। तो 5वां पद क्या आया 4। अब हम छठा पद निकालते हैं A6, तो क्या फार्मूला होगा A धन, या 6 तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, A धन 5D। A कितना है पहला पद 2 धन 5 गुणित D कितना 1/2। अब ये कितना हो जाएगा 2 धन 5 एकम 5/2। अब यहाँ पर छठा पद क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 धन 5/2, तो छठा पद क्या आया
A6 बराबर 4 और 5 9 बटे 2, ये छठा पद आ गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है? सातवां पद। तो A7 बराबर A धन, या 7 है तो यहाँ कितना आएगा? 6, A धन 6D। A कितना? पहला पद 2 धन 6 और D का मान कितना? 1/2, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये 2 धन 3 एकम 3, तो 2 3 कितना आया? 5, तो सातवां पद क्या आ गया? 5। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें आगे के 3 पद हमें ज्ञात करना था, तो पांचवा पद आया 4, छठा पद आया 9/2 और सातवां पद आया 5, और सार्वंतर कितना आया? 1/2। देखिए तीसरा सवाल, ऋण 1.2 कॉमा ऋण 3.2 कॉमा ऋण 5.2 कॉमा ऋण 7.2 कॉमा डेढ़। तो हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। यहाँ लिखते हैं हल। ऋण 1.2 ऋण 3.2 कॉमा ऋण 5.2 कॉमा ऋण 7.2 कॉमा डेढ़। अब हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं, तो हम इनके बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। अगर अंतर एक जैसा आ जाएगा तो ये एपी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ हम निकालते हैं A2 ऋण A1। अब A2 कितना है? ऋण 3.2, इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे? ऋण 1.2, कितना आएगा? देखो यहाँ पर ऋण 3.2, ऋण का गुणा ऋण में तो धन 1.2। अब बड़ी संख्या ऋण की है तो यहाँ ऋण आएगा, और 3.2 में से 1.2 को घटा देंगे, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो कितना आया? ऋण 2.0, मतलब कितना? ऋण 2। फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2। अब A3 मतलब ये ऋण 5.2 ऋण A2 मतलब ऋण 3.2, तो ऋण 5.2 धन, ये ऋण का गुणा ऋण में तो धन हो गया, तो 3.2। बड़ी संख्या क्या है? ऋण की, तो यहाँ आएगा ऋण 5.2 में से 3.2 को घटा देंगे, तो कितना आएगा? 2। तो ये दोनों समान आए। अब अगला पद निकालते हैं हम। A4 ऋण A3। अब A4 कितना है? 1 2 3 4, तो ये ऋण 7.2, इसमें से घटाएंगे कितना? तीसरा पद क्या है? ऋण 5.2। अब देखो यहाँ पर ऋण 7.2, ऋण का गुणा ऋण में तो धन 5.2। अब बड़ी संख्या ऋण में, तो ऋण आएगा 7.2 में से 5.2 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक दो पदों का अंतर समान आ रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एक एपी है। अब ये एपी है तो हमें क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है और आगे के 3 पद ज्ञात करना है। तो सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। ये A2 माइनस A1 हमने पहले ही निकाल लिया है, कितना आया? ऋण 2। तो सार्वंतर कितना आया? ऋण 2। अब हमें आगे के पद ज्ञात करना है। कितने पद? 3 पद। तो यहाँ कितने पद दिए हमें? 1 2 3 4। अब हमें 5 6 और 7वां पद ज्ञात करना है, तो हम यहाँ 5वां पद ज्ञात कर रहे हैं। A5 क्या सूत्र होगा? A धन 4D। अब A कितना है? देखो पहला पद कितना? ऋण 1.2, ऋण 1.2 धन 4 गुणित D कितना? ऋण 2। तो यहाँ ऋण 2 बराबर ऋण 1.2, धन का गुणा ऋण में तो ऋण 4 दूनी 8। अब
दोनों संख्या ऋणात्मक है तो ऋण आएगा और 8 में ये दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 1 9.2, ये आ गया पांचवा पद। अब हमें छठा पद ज्ञात करना है A6 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 तो यहाँ कितना आएगा 5, A धन 5D। अब मान रख दो पहला पद कितना ऋण 1.2 धन 5 गुणित D कितना है ऋण 2, ये कितना हो जाएगा ऋण 1.2 धन का गुणा ऋण में तो ऋण 5 दूनी 10। अब दोनों ऋणात्मक संख्या है तो दोनों जुड़ जाएगी, तो 10 में 1.2 जोड़ेंगे तो ऋण 11.2, ये आया छठा पद। अब हम निकालेंगे सातवां पद। सातवां पद क्या होगा, A धन या 7 है तो यहाँ 6D, A धन 6D। अब मान रख दो पहला पद ऋण 1.2 धन 6 गुणित D कितना ऋण 2, तो ऋण 1.2 धन का गुणा ऋण में तो ऋण 6 दूनी 12 बराबर दोनों संख्या ऋणात्मक तो ऋण आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 1 13.2, तो ये आया सातवां पद। तो हमें सार्वंतर D ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया ऋण 2, और आगे के 3 पद ज्ञात करना था, पांचवा छठा और सातवां, वो हमने ज्ञात कर ली। देखिए प्रश्न नंबर 4 का चौथा सवाल क्या दिया है, ऋण 10 ऋण 6 ऋण 2 2 डेढ़। यहाँ हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो ये लिख लेते हैं ऋण 10 ऋण 6 ऋण 2 डेढ़। अब हमें चेक करना है एपी है या नहीं, तो सबका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो ऋण 6 ऋण पहला पद कितना है ऋण 10, कितना आ जाएगा ये ऋण 6 धन का ऋण का गुणा ऋण में तो धन 10। अब 10 में से 6 जाएंगे तो 4, फिर A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, तो ऋण 2 ऋण 6 कितना ऋण 2 ऋण का गुणा ऋण में तो धन 6। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। अब अगला पद ज्ञात करो A4 माइनस A3, चौथा पद क्या है 2 में से क्या घटाना है ऋण 2। देखो यहाँ पर 2 ऋण का गुणा ऋण में तो धन 2 और 2 कितने 4। तो हमने देखा कि ये सभी मान कैसे आ रहे हैं बराबर, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एक एपी है। अब ये एपी है तो हमें क्या याद करना है, इसका सार्वंतर और आगे के 3 पद। तो सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर D बराबर क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, ये हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है, कितना आया है 4, तो सार्वंतर D कितना आ गया 4। अब हमें आगे के 3 पद ज्ञात करना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा और छठा सातवां हमें ज्ञात करना है। तो हम पांचवा पद ज्ञात करते हैं A5, क्या सूत्र है A धन 4D, A कितना पहला पद ऋण 10, यहाँ हम लिख लेते हैं A कितना दिया है हमें ऋण 10, तो यहाँ ऋण 10 धन 4 और D का मान कितना है 4, तो ये कितना आएगा ऋण 10 धन 4 चौक 16, 16 में से 10 घटाओ तो कितना आएगा 6, ये आया पांचवा पद। ठीक है, अब छठा पद ज्ञात करते हैं A6, क्या सूत्र होगा A धन, यहाँ 6 है तो यहाँ 5, A धन 5D, A कितना ऋण 10 धन 5 और D कितना 4, तो ऋण 10 धन 5 चौक 20। अब A6 कितना आ जाएगा, छठा पद कितना 20 में 10 घटाओ तो 10, तो छठा पद क्या आया 10,
अब हमें सातवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, सातवां पद का सूत्र क्या होगा, A7 बराबर A प्लस 6D। तो A कितना, ऋण 10 धन 6 गुणित D का मान कितना 4, तो ऋण 10, 6 चौक 24, 24 में से कितना कम कर देंगे 10, कितना बचेगा 14। ये आ गया सातवां पद। तो हमें D ज्ञात करना था, ये आया 4। पांचवा पद ज्ञात करना था, ये आया 6। छठा पद ज्ञात करना था, ये आया 10। सातवां पद ज्ञात करना था, ये आया 14। देखिए प्रश्न नंबर 4 का पांचवा सवाल क्या दिया है हमें, 3, 3 धन अंडर रूट 2, 3 धन 2 अंडर रूट 2, 3 धन 3 अंडर रूट 2, डेश डेश डेश। हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, प्रत्येक पद का सार्वंतर निकालेंगे। तो यहाँ हम निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 3 धन अंडर रूट 2, इसमें से घटा देंगे कितना, पहला पद क्या है 3। अब देखो कितना आएगा, ये 3 धन अंडर रूट 2 ऋण 3, ये 3 धन का और ये 3 ऋण का, ऋण से ये धन वाला कट जाए, फिर बचा कितना अंडर रूट 2। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो तीसरा पद क्या है, 3 धन 2 अंडर रूट 2, और दूसरा पद है 3 धन अंडर रूट 2, ये 3 धन 2 अंडर रूट 2। अब ये जो ब्रैकेट है ये ऋण से खुलेगा, तो इसके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये ऋण 3 ऋण अंडर रूट 2, अब कितना हो जाएगा, ये 3 धन का और ये ऋण का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 1 अंडर रूट 2। अब A4 माइनस A3 निकालेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे। चौथा क्या है, 3 धन 3 अंडर रूट 2 ऋण, तीसरा पद है 3 धन 2 अंडर रूट 2, ये ब्रैकेट धन से खुलेगा तो ऐसा ही रहेगा, 3 धन 3 अंडर रूट 2 ऋण, ये ब्रैकेट ऋण से खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण 2 अंडर रूट 2। अब ये 3 धन का और ये 3 ऋण का, ये आपस में कट जाएंगे। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट 2। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक सार्वंतर कैसा है, समान है। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एक AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है तो हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है और आगे के 3 पद निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, ये हमने पहले ही निकाल लिया है। कितना आया, अंडर रूट 2। तो सार्वंतर कितना आया, D बराबर अंडर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, आगे के 3 पद। तो A कितना है, यहाँ पर A लिख लेते हैं, A है पहला पद कितना है 3। अब 1 2 3 4 पद हमें दिए, पांचवा छठा और सातवां हमें निकालना है। तो हम निकालते हैं पांचवा पद। इसका सूत्र क्या होगा, A धन 4D, मान रख देते हैं। A कितना है 3 धन 4 और D का मान कितना है अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा, ये 3 धन 4 अंडर रूट 2, ये आया पांचवा पद। अब छठा पद निकालते हैं। छठा पद क्या होगा, A6 बराबर A धन, या 6 तो यहाँ कितना आएगा 5 बराबर A कितना, पहला पद कितना 3 धन 5 और D का मान कितना है अंडर रूट 2, तो यहाँ D का मान रख देंगे अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 धन 5 अंडर रूट 2, ये आ गया छठा पद। अब सातवां पद निकालते हैं, A7 क्या फार्मूला होगा, A प्लस 6D, फिर A का मान रख दो 3
धन 6, फिर डी का मान रखेंगे √2, ये कितना हो जाएगा 7वां पद, 3 धन 6 √2। ठीक है, तो ये 5वां पद, ये 6ठा पद और ये 7वां पद और ये डी का मान। तो ये प्रश्न कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 4 का 6ठा प्रश्न, इसको हल करते हैं। जो दिया है उसको लिख लेते हैं 0.2, 0.22, 0.22, 0.22, तो हमें ये देखना है कि ये एपी है या नहीं। तो हम इनका सारवंतर निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है, दूसरा पद में से पहले पद को हटा देते हैं, तो 0.22 ऋण 0.2, इसमें से इसको घटाएंगे। देखो 0.22, इसमें से कितना घटा देंगे 0.2, यहाँ कुछ नहीं तो 0, फिर 2 में से 0 तो 2, यहाँ कितना आएगा 2 में 2 तो 0.0, तो कितना आया 0.02। अगला निकालते हैं A3 ऋण A2, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो 0.222 ऋण 0.22, ये घटा देते हैं। 0.222 में से 0.22 घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में 2 जाएगा तो 0.0, तो कितना आया 0.002। अब देखो ये और ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस A2, ठीक है, ये बराबर नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सारवंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एक एपी नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6ठा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 का 7वां सवाल देखिए, क्या दिया हमें, 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12, डेढ़। हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो हम प्रत्येक पदों का सारवंतर निकाल लेते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो ऋण 4 ऋण 0, तो कितना आएगा ऋण 4। अब A3 ऋण A2, A3 कितना है ऋण 8, इसमें से हम घटाएंगे दूसरा पद क्या है ऋण 4, तो ये कितना आया ऋण 8, और ऋण धन हो जाएगा 4। अब बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 8 में 4 जाएगा तो 4, ये दोनों बराबर आए। अब अगला निकालते हैं A4 माइनस A3, चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे तो ऋण 12 ऋण 8, ये कितना आएगा ऋण 12, ऋण और ऋण धन 8, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, दोनों के चिन्ह अलग है तो घटाएंगे, तो 12 में से 8 गए तो 4। हमने क्या देखा कि प्रत्येक सारवंतर कैसा आ रहा है, समान, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, क्योंकि सारवंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। अब हमें सारवंतर निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं सारवंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, ये मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया ऋण 4, तो डी कितना आया है ऋण 4, ये डी का मान। ए कितना है यहाँ पर, ए बराबर पहला पद कितना है 0।
अब हमें आगे के 3 पद निकालना है। तो 4 पद हमें दिए हैं, 5वां, 6वां, 7वां हमें निकालना है। तो यहाँ हम 5वां पद निकाल रहे हैं। क्या फार्मूला होगा? a धन 4d। a कितना? 0 धन 4, d कितना है? ऋण 4। तो ये कितना हो जाएगा? धन ऋण ऋण 4 चौक 16। तो a 5 कितना आया? ऋण 16। अब हम 6वां पद निकालेंगे। a6 क्या सूत्र होगा? a धन, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 मान रख देते हैं। a कितना? 0 धन 5 गुणे d का मान रख दो ऋण 4। तो धन का ऋण में गुणा तो ऋण 5 चौक 20। तो 6वां पद कितना आया? ऋण 20। a7 ये क्या सूत्र होगा? a धन 6d। तो a कितना? 0 6 और d का मान कितना? ऋण 4। तो ये कितना हो जाएगा? धन ऋण ऋण 6 चौक 24। तो a7 कितना आ गया? ऋण 24। तो ये सार्वंतर आ गया d ऋण 4, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो ये प्रश्न नंबर 7वां कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 4 का 8वां प्रश्न, इसको हल करते हैं। क्या दिया हमें? ऋण 1/2 कौमा ऋण 1/2 कौमा ऋण 1/2 कौमा ऋण 1/2 कौमा डेडेश। अब प्रत्येक पद का सार्वंतर निकाल लें। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है? ऋण 1/2 ऋण, इसमें से घटाएंगे हम। क्या घटाएंगे? पहला पद क्या है? ऋण 1/2। तो ये कितना? ऋण 1/2। ये ऋण का गुणा ऋण में तो धन 1/2। ये ऋण का और ये धन का दोनों एक जैसे हैं तो कट जाएंगे। तो कितना आया? 0। अब a3 माइनस a2, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो ऋण 1/2 ऋण, तीसरे में से दूसरा तो ऋण 1/2 बराबर ये ऋण 1/2। ऋण का गुणा ऋण में तो धन 1/2। 1/2 में से 1/2 कट जाएगा, ये धन का ये ऋण का। तो कितना आया? 0। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक सार्वंतर कैसा आएगा? 0 आएगा। आगे भी 0 ही आएगा। तो हम लिख देते हैं चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एक AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। अब हमें सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर D बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। तो D बराबर, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। a2 माइनस a1 कितना आया? 0। तो ये 0 आया। D बराबर 0। और पहला पद क्या है? उसको हम a कहते हैं। a कितना है? ऋण 1/2। अब हमें आगे के 3 पद निकालना है, 5वां, 6वां और 7वां। तो हम 5वां पद निकालते हैं। a धन 4d, a कितना? ऋण 1/2 धन d कितना? 0। तो कितना आएगा? ऋण 1/2। तो ये 5वां पद आया ऋण 1/2। ये 5वां पद। अब 6वां पद निकालते हैं। a6 बराबर a धन 5d। अब a कितना है? ऋण 1/2 धन 5 गुणित d कितना? 0। तो ये कितना हो जाएगा? ऋण 1/2। ये तो हो गया 0। तो ये 6वां पद भी कितना आया? ऋण 1/2। अब हम 7वां पद निकाल लेते हैं। a7 ये क्या होगा? a प्लस 6d। तो a कितना है? ऋण 1/2 धन 6 और d कितना? 0। तो ये तो हो गया 0। तो कितना आया? ऋण 1/2। तो 7वां पद भी कितना आया? ऋण 1/2। तो ये प्रश्न नंबर 8वां कंप्लीट हुआ। देखिए चौथे का 9वां प्रश्न, इसको हल करते हैं। 1, 3, 9, 27 डे। हमें चेक करना है कि AP है या नहीं। तो हम प्रत्येक का सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ a2 माइनस a1 बराबर
3 ऋण 1, तो कितना आएगा? 3 में से 1 घटाओ तो 2। फिर A3 माइनस A2, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे तो 9 ऋण 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 6। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही समान नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस A2, या लिखेंगे क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी 1 AP नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, इसको हल करते हैं। क्या दिया हमें? A, 2A, 3A, 4A, डेट। हमें चेक करना है कि AP है या नहीं, तो हम प्रत्येक पद का सार्वंतर निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं तो 2A ऋण A, अब 2A में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? A। फिर A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरा घटाते हैं तो 3A ऋण 2A, 3A में से 2A जाएगा तो कितना? 1A। फिर हम A4 में से A3 माइनस करते हैं तो 4A माइनस 3A, इसमें भी कितना आएगा? 1। हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में सार्वंतर समान है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, यहाँ लिखेंगे क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी 1 AP है। अब AP है तो हमें सार्वंतर निकालना है और आगे के 3 पद ज्ञात करना है। तो चूंकि सार्वंतर बराबर D बराबर A2 माइनस A1, और ये मान हमने पहले ही निकाल लिया, कितना आया? A। तो सार्वंतर कितना आया है? A, और पहला पद कितना दिया? A, पहला पद A भी कितना है? A। तब हमें आगे के 3 पद निकालना है, तो हम 5वां पद निकालते हैं। 5वां पद क्या होता है? A धन 4D। अब A कितना है? यहाँ A ही है, धन 4, D का मान भी कितना है? A, तो कितना आ जाएगा? A धन 4 है, 4 है और A के कितना आया? 5 है, तो 5वां पद कितना आया? 5 है। 6ठा पद निकालते हैं, A धन 5D। अब A कितना है? A धन 5 और D कितना है? A, तो A धन 5 है, 5 है और A के 6, तो ये 6ठा पद कितना आया? 6A। अब हम 7वां पद निकालते हैं, A7 बराबर A प्लस 6D। A कितना है? A धन 6 गुणित D कितना है? A। अब A धन 6A, तो 7वां पद क्या आ गया? 6 और A के 7 है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 10वां भी कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 11वां, इसे चेक करते हैं। क्या दिया हमें? A की घात 2, A की घात 3, A की घात 4, डेट। हमें चेक करना है AP है या नहीं, तो हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं। A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं तो A वर्ग माइनस A, ये तो ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। फिर अगला A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरा पद घटाते हैं तो कितना आएगा? A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब इसमें भी आगे हल करेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, बस इसमें भी कॉमन ले लो A, तो कितना आया? A माइनस 1, और इसमें A स्क्वायर कॉमन तो A माइनस 1। अब ये देखो दोनों कैसे आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं, तो ये सार्वंतर समान नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस A2, यहाँ लिखेंगे क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए
दी गई श्रेणी एक एपी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 12वां प्रश्न क्या दिया है हमें, √2, √8, √18, √32, ∆∆। हम इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2√2। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। अब हम 32 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 2 के 2 जोड़े बन गए, तो कितना होगा 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 4√2, और इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, तो हम सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, a2 माइनस a1, तो दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, 2√2 ऋण √2, तो कितना है 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1√2। फिर a3 माइनस a2, तीसरे में से दूसरा घटा देते हैं, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2√2 घटेगा तो 1√2। फिर a4 माइनस a3, तो 4√2 में से 3√2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3√2 घटाएंगे तो √2। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक सार्वंतर समान है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एक एपी है। अब एपी है तो हमें आगे के 3 पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। अब ये एपी है तो हमें आगे के 3 पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, ये मान हम पहले निकाल चुके हैं, कितना आएगा d बराबर √2, ये सार्वंतर आ गया। और पहला पद क्या दिया √2, तो a का मान भी कितना है √2। अब हम आगे के 3 पद निकालते हैं, तो 4 पद दिए, 5वां पद निकालते हैं, a5, ये क्या होगा a धन 4d, a कितना √2 धन 4 और d कितना है, ये भी √2, तो कितना होगा 4√2 और 1√2 5√2, और जब 5 अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 बार, 5 गुणित 5 गुणित 2, तो कितना होगा 25, 25 दूनी 50, तो 5वां पद क्या आया √50। अब छठा पद निकालते हैं, a धन 5d, तो a कितना √2 धन 5 और d भी √2, तो ये कितना आएगा 5√2 और 1√2 6√2, और 6 अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, 6 गुणित 2, तो ये कितना बन जाएगा, छठा पद क्या आ जाएगा 6 6 36, 36 दूनी 72, तो √72। अब हम 7वां पद निकालते हैं, a7, तो a प्लस 6d, a कितना √2 धन 6 और d कितना है, ये भी √2, तो कितना होगा 6 और 1 7√2, 7 अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, 7 गुणित 2, तो 7 7 49, और 49 दूना 98, तो 7वां पद क्या आया √98। तो हमने ये 12वां सवाल भी हल कर लिया। देखिए 13वां सवाल, इसको हल करते हैं।
क्या दिया, √3, √6, √9, √12, हमें चेक करना है कि AP है या नहीं, तो हम प्रत्येक का सार्वंतर निकालते हैं। A2 माइनस A1 कितना आएगा, √6 √3, तो इसमें आगे कुछ भी हल नहीं कर सकते, ऐसा ही रहेगा। फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2, तो ये कितना होगा, तीसरे में से दूसरा, तो √9 ऋण √6, तो ये कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 ऋण √6। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस बराबर नहीं A3 माइनस A2, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी 1 AP नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 14, इसको हल करते हैं। क्या दिया है हमें, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 1 का वर्ग कितना आता है, 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, हमें चेक करना है कि AP है या नहीं, तो हम प्रत्येक का सार्वंतर निकालते हैं। A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला घटाएंगे, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरा, तो 25 ऋण 9, 25 में से 9 जाएंगे तो 16। अब हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी के सार्वंतर समान नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस A2, इस चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी 1 AP नहीं है। ठीक है, तो ये 14 नंबर वाला प्रश्न हल कर लिया। देखिए प्रश्न नंबर 15, इसको हल करते हैं। क्या दिया हमें, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ये कितना, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 73, अब हमें चेक करना है कि AP है या नहीं, तो प्रत्येक का सार्वंतर निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, तो 25 ऋण 1, 25 में से 1 जाएगा तो 24, फिर A3 ऋण A2 बराबर 49 ऋण 25, अब 49 में से 25 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 24, फिर A4 माइनस A3 73 ऋण 49, अब 73 में से 49 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 13 में से 9 गया तो 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक सार्वंतर समान है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी 1 AP है। अब AP है तो हमें सार्वंतर निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, और ये मान हम पहले निकाल लिया हमने, 24 आया, तो D कितना आया, 24, और पहला पद कितना है, A कितना है, 1 का वर्ग, तो A कितना, 1 का वर्ग 1, तो A 1 है। अब हमें आगे के 3 पद निकालना है, तो हम निकालते हैं आगे के 3 पद, 5वां पद निकालते हैं, A धन
4D। ए कितना 1 धन 4 और डी कितना है 24। 1 धन 4 चौक 16 की 6 यहाँ से लाई 1 4 दूनी 8 और 1 9 तो 96 और 1 97। तो A5 कितना आया 97। अब A6 निकालते हैं। ए धन 5D मान रख देते हैं। ए कितना 1 धन 5 और डी कितना 24। तो 1 धन 5 चौक 20 की 0 यहाँ से लाई 2 5 दूनी 10 और 2 12 फिर 120 और 1 121। तो ये छठा पद आया 121। अब हम सातवां पद निकालते हैं। A7 ए धन 6D ए कितना 1 ये 6 और डी का मान कितना 24। 1 6 चौक 24 की 4 हासिल आई 2 6 दूनी 12 और 2 14 144 और 1 145। ये A7 आ गया। तो ये 15वां सवाल हमने कर लिया। इसमें सार्वंतर डी कितना है 24। ये 5वां पद है, ये छठा पद है और ये 7वां पद। इस प्रकार ये प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हुई। यदि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।